शहर की हवा। नवीन को उसके पिता सुबह 4 बजे उठा रहे थे। बेटा उठ जा, खेत पर चलना है। नवीन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कहा, बाबूजी अभी जाकर क्या करेंगे? अभी तो दिन भी नहीं निकला, वहाँ क्या नजर आएगा? नवीन के पिता मोहनलाल जी ने कहा, बेटा यही सही समय है खेत में काम करने का, दोपहर को सो लेना। झुंझला कर नवीन उठा और पिता के साथ खेत पर पहुँच गया। दोनों बाप बेटे अपने खेत पर काम करने में जुट गए। नवीन को खेत पर काम करना अच्छा नहीं लगता था। वह तो पढ़ लिख कर शहर जाना चाहता, लेकिन मोहनलाल जी चाहते थे कि उनका बेटा खेती करे। शहर का जीवन उन्हें पसंद नहीं था। सूरज सर पर चढ़ाया था, तेज गर्मी से बुरा हाल था। दोनों बाप बेटे काम अधूरा छोड़कर घर की ओर चल देते। अब शाम को 4 बजे दोबारा काम पर लौटेंगे। रास्ते में दुकान के बाहर मोहनलाल जी के पुराने दोस्त रोशन जी मिल गए। उन्हें देखते ही मोहनलाल ने कहा, रोशन यहाँ दुकान पर बैठकर क्या कर रहा है? रोशन ने कहा, बस कुछ सामान लेने आया था। तो सुना खेत से आ रहा है क्या? नवीन ने रोशन जी के पैर छुए तो वो बोले, लगता है बेटे को खेती सिखा रहा है। इसे यहीं गांव में रखने का विचार है क्या? अरे इसे पढ़ने दे, फिर शहर में अच्छी नौकरी लग जाएगी। यह सुनकर मोहन जी ने कहा, अरे क्या रखा है शहर के पैसों के पीछे? पागल हैं लोग। वैसे तू सामान लेने क्यों आया? आज क्या तेरे घर में दावत है? रोशन जी ने झेपते हुए कहा, वो कल कमल का फोन आया था, वो छुट्टी मनाने के लिए मेरे घर आ रहा है अपने बच्चों के साथ। मोहनलाल जी ने कहा, तू लग गया मेहमान नवाजी करने। बेटा तेरी छुट्टी पर पिकनिक मनाने आ रहा है। क्या फ़ायदा, बच्चे मेहमानों की तरह आते हैं, हम उनका स्वागत करते रहते हैं, 2 दिन बाद वो चले जाते हैं। कभी तू भी गया था शहर उनके घर? रोशन ने शर्मिंदा होते हुए कहा, हाँ भाई, यह तो तू ठीक कह रहा है। जब से शहर गया है बस साल में 1-2 बार अपनी गाड़ी लेकर पिकनिक मनाने आ जाते हैं। 10 दिन पहले फ़ोन कर देते हैं, हम पूरा घर सजाने में लग जाते हैं और 2 दिन बाद मेहमान की तरह चले जाते हैं। रही बात मेरे जाने की, तो उनके फ्लैट में हमारे लिए जगह ही नहीं है। नवीन को इन बातों से चिढ़ हो रही थी। वह बोला, क्या चाचा आप भी कमल भैया को बुरा बोल रहे हैं? जानते हो वो कितनी बड़ी कंपनी के मैनेजर हैं, गरीब की दोस्ती मैनेजर। अरे वो अपना घर मैनेज नहीं कर पाया, अपने माता पिता को बेसहारा छोड़ गया, वो कंपनी क्या मैनेज करेगा? पढ़ लिख कर पैसे के पीछे अपने परिवार को छोड़ देना कहाँ की समझदारी? मोहनलाल ने उसकी बात काटते हुए कहा। नवीन को उनकी बात बुरी लग रही थी। उधर रोशन जी शर्म से पानी पानी हो गए थे। बोले, अभी जैसा भी है ठीक है, अच्छा मैं चलता हूँ। उनके जाने के बाद दोनों बाप बेटे घर आ जाते हैं। नवीन और उनके पिता के विचारों में कई मेल नहीं रह गया था। तभी बाहर गाड़ी की आवाज़ सुनकर दोनों बाहर निकल आए। नई चमचमाती गाड़ी में कमल अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रोशन जी के घर की ओर जा रहे थे। नवीन बोला, देखा इसे कहते हैं तरक्की, कितनी बड़ी गाड़ी है। मैं अभी कमल भैया से मिलकर आता हूँ। मोहन जी ने कहा, अरे नाश्ता तो करता जा। लेकिन नवीन उनकी बात सुन बगैर रोशन जी के घर की ओर चल दिया। मोहनलाल जी ने कहा, बिमला सुन, तेरे बेटे पर शहर का रंग चढ़ गया है, यह भी एक दिन हमें छोड़कर भाग जाएगा। बिमला जी ने कहा, कहाँ जरा से बच्चे के पीछे पड़ गए, अभी तो वो 8वीं में पढ़ रहा है। मोहन जी ने बाहर पेड़ के नीचे खाट बिछाकर आराम करने लगे। बिमला जी अपने काम में लग गई। इधर नवीन कमल भैया से मिलकर आया। वह बहुत खुश था। कमल भैया ने उससे कहा, नवीन तू पढ़ लिख कर शहर आ जा, मैं कहीं ना कहीं तेरी फिट करवा दूंगा। यह गांव में क्या रखा है? 2 दिन बाद कमल तो वापस चला गया, लेकिन नवीन के मन में तार झंझोर गया। अब खेत पर नहीं जाता, बस पढ़ाई करने लग जाता है। उसे जल्द से जल्द शहर को जाना है। इसी तरह समय बीत रहा था। कुछ सालों बाद नवीन की ग्रेजुएशन पूरी हो गई। अब वह बस शहर जाना चाहता था। वह रोशन जी के घर गया और बोला, चाचा जी मुझे नवीन भैया का नंबर दे दो, उनसे बात करनी है। वो मेरी नौकरी लगवाने की बात कर रहे थे। रोशन जी बहुत बीमार थे। उन्होंने कहा, बेटा जानता है तेरे पिता ठीक कह रहे थे, पिछले साल 1 साल से बीमार हूँ। कई बार बेटे को फ़ोन आ चुका था, लेकिन एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आया। उसके पास मेरे लिए टाइम नहीं है। लेकिन नवीन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह बोला, कोई बात नहीं चाचा जी, मैं कमल भैया से बात करता हूँ, वो ज़रूर आएंगे, फिर मैं भी उनके साथ चला जाऊँगा। नवीन का नंबर लेकर फ़ोन किया। दूसरी तरफ से कमल भैया ने फ़ोन उठाया। कौन भैया? मैं नवीन बोल रहा हूँ, आपके गांव से। वो अपनी नौकरी के लिए कहा था। वो अपनी नौकरी के लिए गया। कमल ने कहा, मेरा उस गांव में और गवार लोगों से कोई मतलब नहीं, मैं अगले महीने कनाडा जा रहा हूँ।
मेरे पिता ने फ़ोन करके मेरा दिमाग ख़राब कर दिया। अब पूरे गांव का नंबर बांट रहे हैं। आज के बाद फ़ोन मत करना। नवीन को बहुत बड़ा झटका लगा। उसके तो सारे सपने टूट गए। वह उदास होकर अपने घर आया। मोहनलाल जी ने कहा, क्या हुआ? हो गई कमल से बात? नवीन ने सारी बात बता दी। यह सुनकर मोहन जी ने कहा, जानता है उसने यह सब क्यों कहा? जब 1 साल बाद वह आया था तो अपना घर और खेत बेचना चाहता। रोशन जी ने ये सब बेचने से मना कर दिया। बस इतनी सी बात पर माँ बाप से रिश्ता तोड़ दिया। वह गुस्से से उसने ऊपर निकाल दी। यह सुनकर नवीन को भी बहुत बुरा लगा। लेकिन पापा इस ज़मीन को बेचना क्यों चाहते हैं? कमल भैया, मोहन जी ने कहा, मैंने रोशन के कहने पर शहर जाकर पता किया था। उसकी नौकरी छूट गई थी। किस्तों पर फ्लैट और गाड़ी ले रखी थी। उसे ही भरने के लिए पैसे चाहिए थे और फिर वो विदेश जाने के चक्कर में था। बाकी बचे पैसे से विदेश में जाकर सेट होना चाह रहा था, वरना इस उम्र में खेत मकान बेचकर बेटे के पीछे पीछे भागता रहता। वो नालायक इस चक्कर में मार खा सड़क पर भीख मांगने आ गए। नवीन के सर से शहर जाने का भूत उतर गया था। वह मोहनलाल के गले लगकर रोने लगा। बाबूजी, मुझे माफ़ कर दी। अब मैं यहीं रहकर नए ढंग से खेती करूँगा। जितने पैसे शहर में कमा कर वहीं खर्च करने हैं, उतने से खेती में लगाएंगे। मोहनलाल जी और बिमला जी ने नवीन की बातें सुनकर बहुत खुश हुए। मोहनलाल जी ने कहा, चल मेरे साथ रोशन जी के घर चलते हैं। उनका भी ध्यान रखना है। उससे कहता हूँ कि तेरा बेटा अब शहर नहीं जा रहा और मेरा भी ख्याल रखेगा। नवीन रोशन जी के घर गया। फिर कुछ दिन बाद उन्हें लेकर शहर पहुंच गया। वहां उनका अच्छे से इलाज करवाया। नवीन ने अपने दोस्तों को भी शहर जाने से रोका। सब ने मिलकर नए तरीके से खेती किया। कुछ सालों के बाद मेहनत से नवीन ने गांव को नया बना दिया। कुछ ही दिनों में नवीन की शादी हो गई। आज नवीन और उसके दोस्त गांव में रहकर तरक्की कर रहे हैं और अपने आसपास के लोगों को भी प्रोत्साहन दे रहे हैं कि वे शहर ना जाएं।